खतरनाक चमक आती है दोस्त। इसके अलावा कोई और सीक्रेट है ही नहीं कि कैसे लाएं फेस ग्लो। हरे कृष्णा। ब्रह्मचर्य से आकर्षण, फेस ग्लो या फिर अट्रैक्शन कैसे मिलेगा हमें? हम चमकता चेहरा कैसे पा सकते हैं ब्रह्मचर्य से? चमकती बॉडी कैसे पा सकते हैं ब्रह्मचर्य से? इसका आंसर आपको आज मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है मेरे भाइयों, सच में कि कैसे ये संभव है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नकली के आकर्षण के लिए फेस में अलग अलग टाइप की क्रीमें लगाते हैं, दवाइयों का यूज़ करते हैं भैया जिससे मेरा फेस ग्लो हो जाएगा। मान लिया उनसे हो भी जाए, लेकिन वो आकर्षण क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, नकली का होता है। लेकिन असली का फेस ग्लो केवल और अट्रैक्शन या चमक वो केवल ब्रह्मचर्य से संभव है मेरे भाइयों, समझना पड़ेगा आपको ये बात है। और ब्रह्मचर्य के साथ साथ 2 और चीज़ें अगर आप कर दें तो आपका फेस, आपके शरीर में चमक या फिर आकर्षण पैदा हो जाता है। वो क्या है? सबसे पहला, इस शरीर की चिंता न करना, इस शरीर को छोड़ देना। आपने किसी संत महात्मा को देखा होगा, उनके फेस में कभी भी कुछ भी ऐसा देखा है कि उनके फेस में आकर्षण कितना अच्छा है? देखा होगा आपने हमेशा। उनके फेस में कभी भी छाइयाँ या फिर कभी भी उनके फेस में पिंपल या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं देखी होंगी आपने। वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इस शरीर को वो छोड़ चुके हैं, इस शरीर की चिंता करना वो छोड़ चुके हैं। एक्चुअली वो जो भोजन करते हैं वो केवल अपना जीवित रहने के लिए करते हैं, ना कि स्वाद के लिए। इसलिए आपको भी यही करना चाहिए कि कभी भी स्वाद के लिए नहीं खाना है, केवल अपने जीवित रहने के लिए खाना है, बस ये सोचना है आपको। और अलग अलग दवाइयों की चिंता, दवाइयाँ लगाना फेस पर या फिर कुछ भी क्रीमें लगाना, नेचुरल चीज़ें लगा सकते हैं आप अपने फेस में, लेकिन नकली की चीज़ें जो कि क्रीमें आ रही हैं और केमिकल वाली चीज़ें गलती से भी नहीं लगानी चाहिए अपने फेस में या फिर शरीर में कभी भी। उससे क्या होता है, चमक चल जाती है दोस्तों, आकर्षण चल जाता है। और एक और चीज़ है कि आपको इस फेस ग्लो की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। दूसरा कि फेस ग्लो की चिंता जो करेगा, बहुत ज़्यादा इस फेस के बारे में सोचेगा, इस शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा, इनके ग्लो के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा जो, और बहुत ज़्यादा स्त्री के आकर्षण, भैया मैं फेस ग्लो करूँगा उससे लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी मेरे से, इस बारे में नहीं सोचना है। जो सोचेगा ऐसा वो सच में तो ब्रह्मचर्य कर ही नहीं रहा एक्चुअली, एक तो। और दूसरा, जो इस तरह की चिंताएं करेगा उसका फेस ग्लो कभी हो ही नहीं सकता। तीसरा, जो अपना पूरा मन, पूरा दिल केवल परमात्मा में लगाएगा, वो फेस ग्लो ऑटोमेटिकली, परमात्मा का फेस ग्लो आपके फेस में आता है दोस्तों, आपके शरीर में आता है। केवल परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा आपको, भजन करना पड़ेगा अच्छे, केवल तब ये चीज़ संभव है। और ये सच है दोस्तों, जो भी भगवान में मन लगाएगा अपना, उसको इस शरीर की चिंता करना बंद कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मोह माया ये सब चीज़ें छोड़ने के बाद ही शरीर में चमक आती है। और ये चमक की चिंता ही नहीं करनी है एक्चुअली। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त क्योंकि ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया फेस ग्लो तो आ ही नहीं रहा मेरे फेस में, इसलिए बता रहा हूँ कि फेस ग्लो कैसे आता है। लेकिन इसकी चिंता ही नहीं करनी है सबसे पहले तो, कि भैया फेस ग्लो आएगा या नहीं आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आता है दोस्त, ऑटोमेटिकली आता है सब। चौथा काम जो कि शरीर में चमक लाता है, फेस में चमक लाता है, वो है कि योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हर रोज़ वर्कआउट करना। ये 3-4 काम जो हैं दोस्त, ये हर रोज़ करने से पावरफुल तरीके से आपके फेस में, आपके शरीर में खतरनाक चमक आती है दोस्त। इसके अलावा कोई और सीक्रेट है ही नहीं कि कैसे लाएं फेस ग्लो या शरीर में ग्लो, अट्रैक्शन। इसलिए चौथा काम दोस्त कि हर रोज़ हमें योगासन, प्राणायाम, वर्कआउट कुछ भी एक टाइम करना ही करना है। उससे 100% आपकी अंदरूनी से अंदर से आपका शरीर जब अच्छा फिट महसूस करता है तो ऑटोमेटिकली आपका बाहरी शरीर चमकता है। ये सच है दोस्त, इसको समझना पड़ेगा। पसीने बहाने पड़ते हैं आपको, तब जाके आपका शरीर चमकता है। और शरीर की चिंता नहीं करनी होती है इसके साथ साथ कि भैया चमक रहा है नहीं चमक रहा है फेस ग्लो, ना, चिंता छोड़ दो, बस अपने कर्म पे ध्यान दो कि भैया हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बस फ़ायदा मिलेगा ना मिलेगा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ऑटोमेटिकली फेस ग्लो होता है आपका, शरीर चमकता है। 5वां काम, वीर्य की रक्षा करना। आपने कभी भी अपने शरीर के वीर्य को, जो आपके शरीर का रस है, मेन रस, खून के बाद जो बनता है वीर्य, खतरनाक, पावरफुल, आपके जो भोजन करते हो आप, भोजन को पचाकर पूरा एंड में जो रिजल्ट मिलता है वो है वीर्य। तो इसकी रक्षा करनी चाहिए आपको। वीर्य आपके अंदर रहेगा
फिट रहोगे आप हमेशा, शरीर चमकेगा आपका दिल से। तो वीर की रक्षा करने से भी फेस ग्लो होता है मेरे भाइयों, शरीर चमकता है। लेकिन अगेन वीर की रक्षा इसलिए नहीं करनी है कि मेरा फेस ग्लो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। बस वीर की रक्षा करनी है हमें, बस दिल से करनी है वो चीज़। ऐसा नहीं कि सोचना है कि भैया इसका कोई रिजल्ट मिलेगा अच्छा, ना, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है आपको कभी भी। बस ब्रह्मचर्य दिल से अपने जीवन की तरह जीकर ब्रह्मचर्य करना पड़ता है। और छठा जो पॉइंट है वो कहता है दोस्तों कि गलत आचरण नहीं करना है, गलत विचार नहीं रखने हैं, गलत चीज़ें नहीं देखनी है, गलत वीडियो नहीं देखनी है, गलत फोटो नहीं देखनी है, और गलत दिमाग अच्छी जगह लगाना है, केवल परमात्मा में लगाना है। केवल तब जाके फेस ग्लो आता है दोस्त। आपका दिमाग जैसा गंदा करेगा वैसे आपका गंदा फेस हो जाएगा। आपका जो पूरा फेस है वो पूरा डिपेंड करता है आपके दिमाग पर। आपका जो पूरा शरीर है वो कैसा चमकेगा या फिर कैसा हो जाएगा वो केवल आपके दिमाग पर डिपेंड है। इसलिए दिमाग को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, कि दिमाग से कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं सोचनी है जो कि बुरी चीज़ हो, जो कि आपके वीर को नाश करवाए या फिर आप में गलत उत्तेजना पैदा करें। इनसे बचने से डेफिनेटली फेस में ग्लो ऑटोमेटिकली आता है मेरे भाइयों। और सातवां काम है किसी भी तरह की चिंताएं न करने से, डिप्रेशन में न जाने से, टेंशन न लेने से। इस संसारिक चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है आपको बस अच्छे काम करते रहने हैं बस। टेंशन लोगे तो फेस ग्लो ख़त्म हो जाता है, दिमाग ख़त्म हो जाता है और बाल ख़त्म हो जाते हैं, सब ख़त्म होता है दोस्तों आपके शरीर का। शरीर सूख जाता है अगर आप टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं। इसलिए डिप्रेशन में वो इंसान रहता है दोस्त जो हस्तक्रिया करता है, अपने वीर का नाश करता है या फिर इस शरीर की चिंताएं करता है, इस संसार की चिंताएं करता है। इसलिए फेस ग्लो या फिर शरीर का ग्लो केवल उसको ही मिलता है जो केवल अपने इस दिमाग को स्वस्थ रखता है, शांत रखता है, अच्छा महसूस कराता है। टाइम पे नींद लेनी है, ठीक है। केवल तब जाके दोस्तों आपको ये शरीर का ग्लो, फेस का ग्लो, हर तरह का अट्रैक्शन जो हमारे संत महात्माओं में आता है वो वैसा आप में मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को करते रहना है। चिंताएं नहीं करोगे तो सच में खुद ब खुद आपके शरीर में चमक आती है। अब से आज के बाद ये करना है कि आपको चिंताएं नहीं करनी है इस शरीर की, कि भाई मेरे में फेस ग्लो आ रहा है नहीं आ रहा है। चिंता करनी है तो केवल परमात्मा की चिंता करनी है, परमात्मा को पाने की चिंता करनी है, परमात्मा के भजन करने हैं आपको। उसमें मन लगाओ, परमात्मा में मन लगाओ, पूरा आकर्षण आप में आएगा दोस्त। हर एक व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा उसके बाद। लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है मेरे से कोई आकर्षित होगा नहीं होगा, बस ये इसका ध्यान रखना हमेशा। हरे कृष्णा।